इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो। रुको यहीं पे। जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे क्या कानों में? कहाँ मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विवान, कितना स्मार्ट है तू। बस यार, स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा, मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे? ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है। लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। ये वायर किसने काट दी? उसी ने, जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है, जो मैं तुमसे टकरा गया। क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना है, नाम बता। जेरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच, बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर। आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिल लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो चलो। तो। इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रोक तो जा यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। अब देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ,
सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी है, पर बहुत शरारती है। अच्छा, तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। मेरे दादाजी उस बालवीर के दिमाग की ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागे कहाँ से, और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की, उसे घर तक लाए। आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं। मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहाँ फंस गया मैं? काश परिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो, ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं, इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी, ये वाला, ये हो सकता है। नेत्रा परी, सरल परी, हम वहाँ नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। ये देखो। क्या? हाँ। किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो, इसे कहते हैं फोन। इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और देखो, इसी में है ये इंस्टा गांव। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का गांव है। मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना, बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। हाँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा, उससे पहले तिम्नासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा, आखिरी भी। क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी, लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूँ, कायल। लेकिन भैरानी, धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे, वायुमंडल से? साम, दाम, दंड, भेद। ये एक ऐसा भेद है जब्दाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिम्नासा नहीं रुकेगी।
यार। सॉरी अंकल। बेटा ग्रंथों में लिखा है असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बहुत सुख मिल गया। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा। इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं? अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है। गो चिंटू, ए पीपल के पेड़, नीचे उतार चिंटू को। हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शोर को ही हाथ नहीं लगा सकता। अंकल, मैं तो इसकी वजह से डर रहा है। रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल नीचे उतार मुझे। सलमान भाई कहते हैं एक उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है जल्दी से। हड्डियां तो तेरी कड़केंगी आज। ऐसे में सलमान का टेंशन नहीं, सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। बच्चा मुश्किल में है, मुझे जाना होगा। पापा जी चाय तैयार है, लीजिए चाय। लीजिए। धन्यवाद दे दे के इतना बोर कर दिया आपने उसे कि उसमें गायब होने की शक्ति आ गई। कहाँ चला गया अचानक? ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ छुपा है तू बालवीर? जादू तो इसका यहाँ चलता नहीं, तो क्या नहीं चाल लेकर आया है ये? एक गेंडे नीचे उतार मुझे। सलमान भाई जैसी मसल नहीं है, लेकिन फिर भी मसल के रख दूंगा। नीचे उतार। इस बेवकूफ को पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। छोड़ उस बच्चे को। आखिर आ ही गया बालवीर, जैसा तू कहे।
बेइज्जती कर रहे हो यार। सबके सामने कैच कर रहे हो, बच्चा बुला रहे हो। एक तो तुम्हें बचाया। मैंने बताया तो था, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? महाराजा, ओ महाराजा, आप जिस अकल का इस्तेमाल पहले कर रहे थे वो पूरी खर्च हो गई क्या? मेरा मतलब है परिया यहाँ होती तो बच्चों को बचा लेती ना अपने जादू से। इसका मतलब बलवीर अकेला है। पता है, यहाँ सबके सामने अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए निहत्था भी है। आज बालवीर गया। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ। जो यहाँ किसी को नहीं दिख रहा वो बालवीर को मारेगा। चिलवा। अरे ये तो काल लोग का जहरीला सांप है। इनकी शक्तियां नहीं चल रही तो ये तरीका ढूंढा है इन्होंने। ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, लेकिन जब तक मैं इसे निपटा ना दूं, कोई आगे नहीं आएगा। हमने तो बालवीर को बुलाया था, लेकिन ये कौन आ गया बचाने? कहीं ये बालवीर का असिस्टेंट तो नहीं? कितनी बार बोला है तुमको, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होगा। आज भी करा होगा बालवीर पांडे, इसलिए आ गया होगा बचाने के लिए। खैर वो जो भी हो, इस केंडे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस लड़ाई को तो मेरे मामा ही बंद करवा सकते हैं। शाबाश रे मेरे भैराजा। मेरे कॉलर को हाथ लगाता है। क्या अंकल, बोला था ना मसल के रख दूंगा। ये लड़का मानेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो भैराजा? छोटू, ये तेरे लेवल की लड़ाई नहीं है। किसी और की फिल्म में फालतू हीरो मत बन। तुम चाहे किसी भी हो पार्टनर, हीरो तो यहाँ सिर्फ एक ही है। मिल गया मुझे उत्तराधिकारी।
ये देखो निशान। मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। इससे तो इंस्टाग्राम देखो फील कर दिया। देखो ये निशान। अरे वाह, हमें 2 उत्तराधिकारी मिल गए, यानी दुगना धमाका हो गया। नहीं, ये कोई धमाका नहीं है, हैं? बल्कि पटाखा फुस हो गया है। ये देखो। कच्चा निशान है दोनों के हाथों में, ये असली पहचान नहीं है। तुम उत्तराधिकारी नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ, मेरा नाम मानव अधिकारी है, मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं। अब मुझे खेलने जाने दो प्लीज। हाँ, जाओ जाओ, चलो। जाओ। समय आ गया है परियों की किस्मत ढलने का, समय आ गया है सूरज बदलने का।